चलिए भाई, सबको गुड मॉर्निंग। चलिए, कैसे हैं भाई आप लोग? फटाफट हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल, हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं अपने। तो टॉपिक हमारा क्या चल रहा था भाई? हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे, ठीक है, उस टॉपिक में क्या चल रहा था भाई? सर्च इंजन एंड मेटा सर्च इंजन की बात हो रही थी, ठीक है। सर्च इंजन एंड मेटा बात हो रही थी, जिसमें हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी तो है नहीं? ओके, चलिए, हम लोग मेटा सर्च की बात कर रहे थे। मेटा सर्च की बात कर रहे थे, ठीक है। हमने आपको नेक्स्ट डे क्या पढ़ाया था? मतलब हम लोग पिछली क्लास में यानी सैटरडे को हम लोग क्या पढ़े थे भाई? कहने का मतलब हम लोग सैटरडे को क्या क्या पढ़ लिए थे? सैटरडे को पढ़ लिए, ठीक है। बहुत सारे इंजन के नाम हम बताए थे। आज हम टॉपिक लेके चलेंगे, ठीक है। हमने बताया था कि आज का यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है मेटा सर्च इंजन, ठीक है। चलिए, सब लोग बताइए, हमने बताया था सर्च इंजन और मेटा सर्च इंजन में दोनों में क्या अंतर होता है, दोनों का यूज कहाँ होता है, कैसे होता है, ठीक है। आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे, ओके। चलिए, हाँ, थोड़ा आज हम लोग कुछ हाँ बिल्कुल एकदम जबरदस्त पढ़ेंगे, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी, ठीक है। प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं सबको। अरे आवाज तो सबको सुनाई पड़ रही होगी ना, कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक है। बिल्कुल, फेस पे नहीं आ रहा, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आज हम लोग थोड़ा सा अपने प्लेस को चेंज किए हैं, ठीक है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। तो बस वही याद है, कहते नहीं कि पुरानी चीज कभी भी पुरानी नहीं होती है। स्टार्टअप हम लोग का यहीं से हुआ था यार, आप लोग में भी शायद नहीं थे, ठीक है। तो आज हम लोग बस किसी कारण से यहाँ पे हैं, ठीक है। बिल्कुल, तो हमारा मेटा सर्च इंजन चल रहा था। मेटा सर्च इंजन की हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। और हम लोग सर्च इंजन और मेटा सर्च की बात कर रहे थे जो, ठीक है। इस पे हम लोग क्या क्या चर्चा किए से बताएंगे भैया चंदर, ठीक है। चंदर बताएंगे जल्दी से, मेटा सर्च इंजन क्या होता है, इसका यूज कहाँ होता है, कैसे होता है। फटाफट बोलो यार, देखो अब बिल्कुल जस्ट पढ़ो, थोड़ा सा आज हम लोग लेट हैं, ठीक है। पूरा कंप्लीट जल्दी से टॉपिक देखिए। हाँ, तो सर्च इंजन में हमने क्या क्या बताया था, जल्दी एग्जांपल बताइए, कहाँ तक बात हो गई थी? बात कहाँ तक हो गई थी, जल्दी से बोलिए। हाँ बिल्कुल, तो मेटा सर्च में अगर हम बात करें तो जो हम लोग कोई भी कंटेंट होता है, क्या होता है, जो कंटेंट होता है डियर, हम लोग जब देते हैं तो सबसे पहले कहाँ देते हैं? सर्च इंजन में देते हैं, ठीक है। सर्च इंजन क्या होता है, हमारे दिए गए इंफॉर्मेशन को क्या करता है, एक्सेस करता है, ठीक है। किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन हो, कोई भी इंफॉर्मेशन हो, तो वो क्या होता है, वो इंफॉर्मेशन क्या होता है डियर, तुरंत एक्सेस होता है। वही हमारा जो मेटा सर्च होता है, वो दिए गए इंफॉर्मेशन को क्या करता है, स्टोर करता है, और स्टोर करके डेटा को क्या करता है, एक्सेस करके, और आप तक क्या करता है, आउटपुट प्रदान करता है, ठीक है। चलिए, सबको बात समझ में आ रही? हाँ, सबको गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग भाई। नहीं यार, डिजिटल बोर्ड खराब नहीं हुआ है, ठीक है, खराब बिल्कुल नहीं हुआ है, थोड़ा सा बस ऐसे ही, ठीक है। चलिए, तो हम लोग बिल्कुल बात कर रहे थे कंटेंट की, और कंटेंट हमारा क्या होता है, जैसे दिए गए इंफॉर्मेशन, मैटर, ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग क्या करते हैं, पहले सर्च करते हैं, ठीक है। चलिए, तो दोनों में अंतर आप लोग समझ गए कि नहीं? सर्च इंजन और मेटा सर्च इंजन में आप लोग डिफरेंस समझ गए कि नहीं? जल्दी से
मैंने आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था, गूगल, सब लोग नाम सुने भी होंगे, ठीक है। हमने एक और अच्छा नाम दिया था बिंग, ठीक है। हमने एक नाम दिया था एग्जाइट, ये सारे नाम आप लोग सुने थे उस दिन, हमने बताया भी था, ठीक है। बस इसी पर हम लोग चर्चा कर रहे थे और इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो देखिए यार, कुछ नहीं, वेब पब्लिशिंग में हमारा जो लास्ट टॉपिक है, ये सारी चीज़ें आप लोग पहले पढ़े भी थे इसके पहले इंटरनेट में, ठीक है। ये सारी यहाँ पे भी मिलती हैं, तो ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे भी मिलती हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक है। तो गूगल में हमने आपको बताया था एक सर्च इंजन है, ठीक है, जो कि हम लोग हमेशा यूज करते हैं, ठीक है, सारे इन्फॉर्मेशन को डिफाइन करते हैं, ठीक है। बात समझ में आई? ओके, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं? चलिए, तो अच्छा हाँ, एक चीज़ और, अच्छा जो आपको मैंने लास्ट सैटरडे को पढ़ाया था, उसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं था, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बोलिए भाई जल्दी से, सब कुछ क्लियर है ना? चलिए, हाँ बिल्कुल 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 चंदर, एकदम आपने सही बताया, जल्दी, ठीक है। अच्छा, कोई डाउट नहीं था? ओके, चलिए ठीक है, अच्छी बात है, नहीं डाउट है। तो फिर इतना टॉपिक आप लोग मेटा सॉफ्टवेयर, ठीक है, टूल होता है, तो ये क्या करता है, डेटा को क्या करता है, पास करता है ना, डेटा को स्टोर करता है और हम लोग तक क्या करता है, पहुंचाने का काम करता है, ठीक है, यही मेटा सर्च होता है। चलिए, इतनी बात सबको समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं? फिर आगे बढ़े हम लोग ना, बोलो भाई। चलिए, फिर हम लोग कर सकते हैं एक बात और, जल्दी से नोट करें, मेटा सर्च इंजन, आर सर्च इंजन, जल्दी से लिखिए सब लोग फटाफट, मेटा सर्च इंजन, आर ए सर्च इंजन, जल्दी से नोट करें डेफिनेशन। मेटा सर्च इंजन, मेटा सर्च इंजन, मेटा सर्च इंजन आर सर्च इंजन टूल्स, आर सर्च इंजन टूल्स, सर्च इंजन टूल्स, अरे हम गूगल क्रोम की बात नहीं कर रहे हैं आरती, हम ओनली गूगल की बात कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, हम ओनली गूगल की बात किए थे, कहीं हमने क्रोम वर्ड आपसे कहीं बताया क्या? हमने बताया गूगल क्रोम इज अ वेब ब्राउजर, ठीक है, गूगल क्रोम आपका क्या है, वेब ब्राउजर है, ओपेरा मिनी क्या है, वेब ब्राउजर है, इंटरनेट एक्सप्लोर क्या है, वेब ब्राउजर है, ठीक है, मोजाइक क्या है, वेब ब्राउजर है, ठीक है, ये सब वेब ब्राउजर हैं, लेकिन हम सर्च इंजन में सिर्फ आपको गूगल की बात किए थे, याहू की बात किए थे, बिंग की बात किए थे, हॉटबॉट की बात किए थे, एग्जाइट की बात किए थे, ये सब सर्च इंजन में आते हैं, इस बात को ध्यान रखना। दैट पास क्वेरीज ऑन, दैट पास क्वेरी ऑन, दैट पास क्वेरी, that pass query on many other, query on many other, many other search engines, many other search engines, ओके। चलिए, इतनी सी बात सबको समझ में आ गई, कोई डाउट तो नहीं?
अब बात समझ में आई आरती? बिल्कुल, सर्च इंजन में हम लोग जो भी इंफॉर्मेशन देते हैं वो आपका एक्सेस होता है, और वेब ब्राउज़र हमारा इंटरनेट को रन कराने के लिए क्या होता है, यूज होता है। ठीक है, चलिए बात समझ में आई। हिंदी में अगर लिखना चाहें तो भाई कुछ लोग जैसे कि शुभ्रा, प्रवेश, आप लोग बिल्कुल नोट कर लें। मेटा सर्च इंजन का एक टूल होता है। मेटा सर्च इंजन एक सर्च इंजन का क्या होता है, टूल होता है। ठीक है, जिसमें कई अन्य सर्च इंजन क्या होते हैं, डिफाइन होते हैं। ठीक है, जिसमें कई सर्च इंजन क्या होते हैं, डिफाइन होते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मेटा सर्च इंजन कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? मतलब हमारा जो मेटा सर्च इंजन होता है यह एक प्रकार का क्या होता है, टूल होता है भाई। क्या होता है, टूल होता है, जिसमें कई अन्य सर्च इंजन इसमें इंक्लूड होते हैं, और जिसकी सहायता से हमारे जितने भी क्वेरी होते हैं, जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं, वो सब क्या रहते हैं, डिफाइन रहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, मेटा सर्च इंजन कहते हैं। ओके, उसी को क्या कहते हैं, मेटा सर्च इंजन कहते हैं। जल्दी से आप लोग नोट करिए और हमको बताइए क्या सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? जल्दी से बोलिए। चलिए बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपने किसी भी इंफॉर्मेशन में, चाहे वो आपका वीडियो हो, चाहे ऑडियो हो, चाहे जो भी इंफॉर्मेशन हो, उसे सर्च करने के लिए मेटा सर्च का इस्तेमाल करते हैं। उसे सर्च करने के लिए मेटा सर्च का इस्तेमाल करते हैं। इतनी सी बात समझ में आई? चलिए, शुभ्रा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आरती, चंदर, पीयूष, जल्दी से यार बताएं। अगर किसी को भी डाउट है, जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबका कॉन्सेप्ट क्लियर, पॉइंट भी नोटेड, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, बिल्कुल, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और कंटिन्यू बात को ध्यान देते हैं। चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? ठीक है, वेरी गुड। अब हम लोग हेडिंग बनाते हैं एडवांटेज ऑफ मेटा सर्च इंजन। क्या हेडिंग बनवाते हैं? एडवांटेज ऑफ मेटा सर्च इंजन। ठीक है, एडवांटेज ऑफ मेटा सर्च इंजन। ओके, चलिए, अच्छा इसके फायदे क्या है ना, इसके लाभ क्या हैं, मेटा सर्च इंजन का लाभ क्या है, इसका एडवांटेज क्या है, चलो बताओ क्या क्या फायदे होते हैं। चलो पहला एडवांटेज बताओ भाई, चंदर फटाफट बताइए। बिल्कुल, सब लोग फटाफट बताइए क्या क्या एडवांटेज होते हैं। यार देखो, इसमें डेटा को एक्सेस करने के लिए एक आपके क्या होते हैं, इंटरफेस होते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो यही है। शुभ्रा एग्जामिनेशन फॉर्म फिल हो रहा है, आप लोग एक बार ठीक है बिल्कुल पता करिए, उसको देखिए। बिल्कुल बिल्कुल, मोर इफिशिएंट, वेरी गुड। हाँ बिल्कुल, मोर इफिशिएंट की अगर हम बात कर लें, हाँ आपका कहना एकदम अच्छा है। ठीक है, मोर इफिशिएंट देन सर्चिंग द सेपरेट इंजन। ठीक है, पहला पॉइंट आप लिख सकते हो, मोर इफिशिएंट, मोर इफिशिएंट देन सर्चिंग
more efficient than searching. हाँ बिल्कुल लिख लीजिए पहला पॉइंट, सर्चिंग द सेपरेट इंजन. Separate engine. Number 2 point, they only have one user interface. They only have one user interface. They only have one user interface. आई बात समझ में? कॉन्सेप्ट क्लियर? ठीक है, चलो तो ऐसे 2-3 पॉइंट आप लोग बिल्कुल नोट कर लीजिए. ऐसे 2-4 पॉइंट आप लोग बिल्कुल नोट कर लीजिए. तो एडवांटेज आप लोगों को समझ में आ गया होगा, सबको एडवांटेज समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं भाई? चलिए बहुत अच्छी बात है. ये हो गया हमारा मेटा सर्च. आज हम लोग मेटा सर्च जान गए, मेटा सर्च की डेफिनेशन, मेटा सर्च क्या होता है, एडवांटेज ऑफ मेटा सर्च, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे आज अच्छे तरीके से कंप्लीटली जान गए हैं. ठीक है, बिल्कुल. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. बिल्कुल हम लोग आगे चलते हैं. चलिए अब हम थोड़ा सा आपको www के बारे में बताएंगे. आपने शायद इसका नाम सुना भी होगा, हमने आपको इसको पहले भी पढ़ाया था. याद करिए HTML टॉपिक में, HTML से पहले मैंने आपको जब पढ़ाया था वेब डिजाइनिंग, ठीक है, तो उसमें मैंने आपको पढ़ाया था ना. इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं? इतनी सी बात सबको समझ में आ रही है? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलिए सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे www क्या होता है. जैसा कि आप लोग सुने भी होंगे, जानते भी होंगे क्या होता है, इसका यूज कहाँ होता है, कैसे होता है, ये सारी बातें आपको हम बताने वाले हैं. ये सारी बातें हम आपको बताने वाले हैं, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा. ओके, चलो बताओ www का फुल फॉर्म सब लोग जल्दी से बताइए. इसको मैंने पढ़ाया भी था, तो सबका आंसर एकदम क्लियर होना चाहिए. जल्दी से. वर्ल्ड वाइड वेब. वेरी नाइस आलिशा, आपने बहुत अच्छा बताया. इसका फुल फॉर्म होता है, इट इज स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड वेब. वर्ल्ड वाइड वेब. ओके, वर्ल्ड वाइड वेब की बात हो रही है. वर्ल्ड वाइड वेब. बिल्कुल डेवलप्ड बाय टिम बर्नर्स-ली. बिल्कुल टिम बर्नर्स-ली ने इनको डेवलप किए थे 1989 में. ओके, वेरी गुड. वर्ल्ड वाइड वेब इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम. ना, इट इज स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड वेब. www is a set of programs.
www is a set of programs that allow a user to access web pages, governed by the protocol, where you can create ROR अथवा access your websites, चलिए, इतनी बात सबको समझ में आई? कॉन्सेप्ट क्लियर? पॉइंट भी नोटेड? किसी को किसी प्रकार की समस्या तो नहीं? बोलो भाई। चलिए, सबका पॉइंट क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? बोलो भाई। तो ये हो गया हमारा www। अब हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे डेवलपमेंट ऑफ www। ओके, हाँ, हिंदी में बिल्कुल आप लिख सकते हैं। www यानी वर्ल्ड वाइड वेब एक प्रोग्राम का सेट होता है, समूह होता है, जो यूजर को क्या करता है, प्रोटोकॉल के द्वारा, ठीक है, सारे वेबसाइट में जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं वो सारी चीज हम लोग आराम से क्या करते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, www कहते हैं। ओके, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, www के नाम से जानते हैं। आई बात समझ में? किसी को किसी प्रकार की समस्या तो नहीं? जितनी भी चीजें होती हैं हमेशा ध्यान रखिएगा, इसमें जो प्रोटोकॉल होता है, आपने एक नाम सुना होगा, TCP और IP। यही हमारा क्या होता है, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है, जो कि www में ये गवर्न होता है। ठीक है, जो कि www में क्या होता है, ये गवर्न होता है, यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये हमारा क्या होता है, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है। ये हमारा क्या होता है, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है, जिसके माध्यम से
हम लोग क्या करते हैं, सारे इंफॉर्मेशन को, ठीक है, एक्सेस कर सकते हैं, जिसके माध्यम से सारे इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, चलिए इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, डेवलपमेंट ऑफ www की बात करते हैं। चलिए अब हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। अब हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। ओके, बिल्कुल। अगर हम शुरुआत की बात करें तो www, ठीक है, अगर डेवलपमेंट की बात करें तो सबसे पहले लिख सकते हैं www डेवलप्ड बाय टिम बर्नर्स-ली। टिम बर्नर्स-ली, टिम बर्नर्स-ली, टिम बर्नर्स-ली इन 1989, इन 1989। सबसे पहले इसकी हम लोग बात कर लेते हैं 1989। ओके, 1989 की हम लोग बात कर लिए। टिम बर्नर्स-ली, टिम बर्नर्स-ली 1989। ओके, चलिए ओके, चलिए ये तो पहला पॉइंट हो गया। डेवलपमेंट की बात करें, इसकी हिस्ट्री की बात कर लें। दूसरे पॉइंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो 1990 में विश्व का पहला वेब सर्वर विकसित किया गया था, ठीक है। 1990 वर्ल्ड्स फर्स्ट वेब सर्वर वाज डेवलप्ड। ओके, बिल्कुल लिख सकते हैं 1990, 1990 में विश्व का सबसे पहला वेब सर्वर लॉन्च किया गया था, ठीक है। 1990 वर्ल्ड्स फर्स्ट वर्ल्ड्स फर्स्ट वेब सर्वर वाज डेवलप्ड। वेब सर्वर वाज डेवलप्ड। ओके, नाइनटीन 1990 में वर्ल्ड वाइड वेब पहला वेब ब्राउजर बना और ये वेब ब्राउजर हमारा CY बेस था। कैसा वेब ब्राउजर था? CY वेब ब्राउजर था, यानी कमांड यूजर इंटरफेस था ये। कैसा वेब ब्राउजर था? कमांड यूजर इंटरफेस था ये, ठीक है। बात समझ में आई? कॉन्सेप्ट क्लियर? तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट आप लोग क्या लिखोगे? 1990 वर्ल्ड वाइड वेब फर्स्ट वेब ब्राउजर www फर्स्ट वेब ब्राउजर
फर्स्ट वेब ब्राउजर, ओके, फर्स्ट वेब ब्राउजर। हमारा जो www था, चलिए इतना पॉइंट सबका क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? सारा पॉइंट क्लियर है ना? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? बोलो भाई, कोई समस्या तो नहीं है? सारा पॉइंट क्लियर? जल्दी से बोलिए। आरती, शुभ्रा, आलिशा, किसी को किसी प्रकार की समस्या तो नहीं? सारा पॉइंट क्लियर है? किसी को प्रॉब्लम तो नहीं? चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। ओके, चलिए ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया, समझा दिया, ठीक है। अब हम लोग बिल्कुल थोड़ा सा www सर्वर की बात करें। लास्ट टॉपिक है, थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि हम लोग कल के क्लास में इसको पूरा अच्छे से कंप्लीट पढ़ लें, जानकारी इसको कल पूरा ले लें ताकि इसमें कोई चीज बचे ना, ठीक है। नहीं, बिल्कुल और बच्चे पढ़ रहे हैं भाई। जिनको पढ़ना है वो पढ़ेंगे, जिनको जाना है वो जाएंगे, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है चंदर। चलिए अब हम लोग बात करते हैं www सर्वर की बात करते हैं, या इसी को हम लोग वेब सर्वर्स भी बोलते हैं। इसी को वेब सर्वर्स भी बोलते हैं, www सर्वर या इसी को वेब सर्वर भी बोलते हैं। आई बात समझ में? सबका कॉन्सेप्ट क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं भाई? जल्दी से बोलो। अब हम www सर्वर की बात करें तो वेब सर्वर क्या होता है? एक प्रोग्राम होता है जो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये क्या होता है? प्रोग्राम होता है जो HTTP यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का प्रयोग करके और वेब पेज को यूजर तक पहुंचाने का काम करता है। जो HTTP का प्रयोग करके किसी भी इंफॉर्मेशन को यूजर तक पहुंचाने का काम करता है उसी को वेब सर्वर या www सर्वर के नाम से जाना जाता है, या www सर्वर के नाम से जाना जाता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। ओके, आई बात समझ में? कॉन्सेप्ट क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया, समझा दिया। ओके, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया, समझा दिया।
हाँ, मनोज मनोज मनोज। अच्छा, हिंदी में भी एक्सप्लेन हम करें, बिल्कुल हिंदी में भी एक्सप्लेन करेंगे, पहले इसको लिख लिया जाए। ए वेब सर्वर इज ए प्रोग्राम, ए वेब सर्वर इज ए प्रोग्राम, यह एक प्रोग्राम होता है दैट यूजेज हाइपर टेक्स्ट, दैट यूजेज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल टू सर्व द फाइल्स, to serve the files. Okay, that from web pages, that from web pages, web pages to users in response is response to their request, request to their request, to their request. ओके, चलिए इतनी सी बात मैंने आपको बता दिया, समझा दिया, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, सारा पॉइंट क्लियर है? हाँ बिल्कुल, चलो हिंदी में लिखो भाई सब लोग फटाफट। वेब सर्वर क्या होता है? एक प्रकार का प्रोग्राम होता है। वेब सर्वर क्या होता है? एक प्रकार का प्रोग्राम होता है जो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP का उपयोग करके और वेब पेज को यूजर तक पहुंचाने का काम करता है। किसी भी वेबसाइट को चलाने के लिए हमेशा वेब सर्वर का इस्तेमाल करना होता है। किसी भी वेबसाइट को चलाने के लिए वेब सर्वर का इस्तेमाल करना होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आई बात समझ में? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम लोग वेब सर्वर की बात करते हैं तो वेब सर्वर होता क्या है? वेब सर्वर अगर नहीं है तो आप किसी भी वेबसाइट को लॉगिन नहीं कर सकते हैं। मतलब कहने का ये हुआ कि यह एक प्रोग्राम होता है। ठीक है, क्या होता है? यह एक प्रोग्राम होता है जो कि क्या करता है, HTTP, इसमें पूछा जाता है कि वेब सर्वर में कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, तो वेब सर्वर में हमेशा आप बताएंगे HTTP यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखते हैं। ठीक है, चलिए अगर एग्जाम में पूछा जाए कौन सा यहाँ पे प्रोटोकॉल आपका यूज होता है, उस प्रोटोकॉल का नाम क्या होता है, तो आप लोग क्या बताएंगे? HTTP बताएंगे, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का नाम बताएंगे। ओके, बात समझ में आई? ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट को आप लोगों को डिफाइन करना है। हमने हिंदी में भी प्रवेश बता दिया, इससे आप लोग बिल्कुल नोट कर लें। ठीक है, चलिए इतनी सी बात सबको समझ में आई कि नहीं? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? नोट आपने कर लिया ना? चलिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, नोट कर लिया आपने, बहुत अच्छी बात है।
अब हम लोग हेडिंग बनाते हैं टाइप्स ऑफ वेब सर्वर्स। वेब सर्वर किसकी हेडिंग बनाते हैं? टाइप्स ऑफ वेब सर्वर्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? टाइप्स ऑफ वेब सर्वर्स। तो यहां पे अगर हम बात करें तो कह सकते हैं देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वेब सर्वर्स। There are following types of web servers such as पहला पॉइंट एप्लीकेशन सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर। नंबर 2 FTP सर्वर, FTP सर्वर। नंबर 2 किसकी बात करेंगे? FTP सर्वर की बात करेंगे। लिस्ट सर्वर की बात करेंगे। लिस्ट सर्वर की बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, लिस्ट सर्वर के बाद हम लोग ओपन सोर्स सर्वर की बात करेंगे। ओपन सोर्स सर्वर। नेक्स्ट पॉइंट वेब सर्वर की बात करेंगे। प्रॉक्सी सर्वर की बात करेंगे। प्रॉक्सी सर्वर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट मेल सर्वर हो गया, मेलिंग के लिए। मेल सर्वर हो गया मेलिंग के लिए। कोलैबोरेशन सर्वर, सर्वर हो गया। और लास्ट आप लोग लिखिए टेलनेट सर्वर। ओके चलिए, ये लगभग 8 से 9 टाइप के सर्वर आज हमने आपको बता दिया टाइप्स में। कल हम लोग थोड़ा थोड़ा सारे सर्वर को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, कल हम लोग थोड़ा थोड़ा सारे सर्वर को क्या करेंगे? एक्सप्लेन करेंगे। और एक्सप्लेन करने के बाद हम लोग एक नया टॉपिक बचेगा, उसको कल कंप्लीट कर लेंगे। कल हमारी क्लास ये पूर्णतः कंप्लीट हो जाएगी। कल की क्लास सब लोग जरूर लीजिएगा। कल आपको मैं पूरा सब पढ़ाने के बाद, ठीक है, बिल्कुल सारा कुछ क्लियर करूंगा। अगर किसी को डाउट होगा तो कल हमसे पूछ सकते हैं। जितने भी सर्वर हैं, बिल्कुल मनोज, जितने भी सर्वर हैं इसी के थ्रू क्या होते हैं? यूज होते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। कॉन्फ़िगर इसी के थ्रू होते हैं। ये जितने भी सर्वर मैंने आपको बताया है, ये सारे सर्वर इसी के थ्रू आपके यूज होते हैं। ओके,
इतनी सी बात मैंने आपको बता दिया, समझा दिया। अगर किसी को कोई डाउट हो तो बिल्कुल हमसे पूछ सकते हो, नहीं तो फिर हम लोग कल अपने समय से मिलेंगे। इस सारे सर्वर को क्या करेंगे, कंटिन्यू, ठीक है, एक्सप्लेन करेंगे और एक्सप्लेन करने के बाद कल क्लास को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो लगभग ये 8 से 9 टाइप्स के सर्वर हैं। सारे सर्वर्स आपको मैंने बता दिया, ठीक है। इसका यूज हमने आपको समझा दिया क्या है कैसे है, ओके। हाँ, अब कल हम लोग थोड़ा सा एफटीपी सर्वर पढ़ लेंगे क्या होता है, टेलनेट सर्वर क्या होता है, ठीक है, मेल सर्वर क्या होता है, थोड़ा थोड़ा कल एक्सप्लेन कर लेंगे, ठीक है। और कल की क्लास किसी की गैप नहीं होनी चाहिए, बात ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो फिर एग्जाम में इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं, फिर आप लोग गलत कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं अपने समय से, ठीक है, कल 9 बजे, और इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे, ओके। हाँ, जो थोड़ा सा लेट आए हैं वो हमारे वीडियो को शुरू से एकदम देखें आज का, उसमें जो भी प्रॉब्लम हो बिल्कुल उसको एक बार देख लीजिए, कल जो भी डाउट हो हमसे पूछ लीजिए, फिर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, सबको टेक केयर, बाय बाय।